हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। भारत के किसी भी राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम अंतिम रूप से किसका है? पुलिस का है। लेकिन उसी पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ समस्या आ गई, कोई विवाद आ गया, और विवाद था किससे? डीजीपी की नियुक्ति से जुड़ा हुआ। तो अब इस विवाद को हल करने के लिए किसे आगे आना पड़ेगा? स्वाभाविक सी बात है, उच्चतम न्यायालय को आगे आना पड़ेगा, गृह मंत्रालय और भी जो बड़े संस्थान हैं जिनका संबंध पुलिस विभाग से है, नियुक्ति से है, उसको आना पड़ेगा। तो इस पूरे मामले को आज हम समझेंगे कि आखिर क्या मामला है और विवाद कहां से जुड़ा है, किस राज्य से जुड़ा है और कैसे इस पे आगे की कार्यवाही हो रही है। इस सारी चीजों को देखने के लिए हम देख लेते हैं आज हमारी खबर के क्या क्या बिंदु रहेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि खबर क्या है, उसके बाद यह चर्चा में क्यों है। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया कि डीजीपी की नियुक्ति की खबर है और यही चर्चा में है। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ डीजीपी की नियुक्ति के मामले में एक बहुत ही प्रमुख फैसला इसमें दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कुछ बातें कही हैं। अब बात आती है कि नियुक्ति की प्रक्रिया फिर क्या उसके बाद बनी। संघ लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति की एक प्रक्रिया बनाई, एक मानदंड बनाया, वह क्या था? उसके बाद क्या इस प्रक्रिया का पालन किया गया? जो विवाद बना है, नागालैंड राज्य में डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित विवाद है, तो क्या वहां पर प्रक्रिया का पालन क्या किया गया या पहले भी क्या किया जाता रहा है जब से यह प्रक्रिया बनी है? उसके बाद क्या डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया है विवाद की वजह? मतलब जो विवाद बन रहा है नियुक्ति से जुड़ा हुआ, क्या वह विवाद राजनीतिक ही है या सिर्फ प्रक्रिया में कोई समस्या आ रही है? और अंत में आगे की राह और एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी तैयारी को करेगा बेहतर। अब देखिए खबर क्या है। रो ओवर नागालैंड डीजीपी, हाउ आर स्टेट पुलिस चीफ अपॉइंटेड, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और यह चर्चा आखिर क्यों है चर्चा में? तो देखिए बात आती है कि जो नागालैंड है, नागालैंड में अभी अगस्त 2022 तक टी जॉन लोंग कुमेर वहां पे डीजीपी थे। डीजीपी का मतलब पहले समझ लेते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसी को हम क्या कह सकते हैं? पुलिस महानिदेशक। अब पुलिस महानिदेशक का कार्य क्या होता है? पुलिस महानिदेशक का कार्य है कि राज्य में, पूरे राज्य में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो पूरा पुलिस विभाग है उसका मुखिया होता है। और एक राज्य में एक डीजीपी भी हो सकता है और एक से ज्यादा डीजीपी भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि राज्य कितना बड़ा है। तो अब बात आती है नागालैंड में क्या हुआ। तो देखिए अगस्त 2022 तक टी जॉन लोंग कुमेर यहां पर डीजीपी थे, और उसके बाद जब ये वहां पर इनकी सेवा निवृत्ति होने वाली थी तो 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल फरवरी 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि इसके पहले भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन दोबारा से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि नागालैंड राज्य सरकार के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में वहां नागालैंड में नागालैंड लॉ स्टूडेंट्स फेडरेशन है, इसके द्वारा शिकायत की गई। और शिकायत यह की गई कि राज्य सरकार मनमानी कर रही है, जो कानूनन प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं कर रही है और इस प्रकार से लगातार कार्यकाल बढ़ाते चली जा रही, जो कि सही नहीं है। ऐसी स्थिति में फिर इन्होंने इस्तीफा दिया, मामला आगे बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को सामने रखा और कहा कि जल्द से जल्द अब नए डीजीपी को नियुक्त किया जाना चाहिए। और राज्य सरकार को निर्देश दिया अभी 23 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कि एक नया डीजीपी जल्द से जल्द नियुक्त करे राज्य सरकार, और रुपिन शर्मा फिर राज्य पुलिस डीजीपी बन गए अभी हाल ही में। तो यह जो बने डीजीपी, इस डीजीपी की रेस में एक से ज्यादा व्यक्ति थे, यानी कि 2 ऐसे नाम आए थे सामने, एक तो रुपिन शर्मा थे और दूसरे थे ए सुनील आचार्य। लेकिन इनमें से बने एक, दोनों ही 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, लेकिन बना कौन इनमें से? रुपिन शर्मा। और ये रुपिन शर्मा के बनने से भी अपने आप में एक नया विवाद फिर खड़ा हो गया। और वह विवाद क्या था, उस विवाद को अब आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ से। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ आज से 17 साल पुराना मामला है। कहें तो कब का मामला है? वर्ष 2006 का मामला है। इसमें फैसला दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि डीजीपी का चयन राज्य सरकार द्वारा 3 वरिष्ठतम अधिकारियों में से किसी एक का किया जाएगा।
राज्य सरकार 3 में से किसी एक का चयन करेगी। ठीक है, अब इसमें यूपीएससी जो है, यानी कि यूपीएससी का मतलब क्या हुआ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। अब यह करेगा क्या, यह सेवा की लंबाई के आधार पर 3 लोगों की सूची बनाएगा और यही 3 लोगों की सूची किसके पास जाएगी, राज्य सरकार के पास जाएगी और राज्य सरकार 3 में से कोई एक तय करेगी कि डीजीपी होगा। यह प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में फैसला आया था और इसमें कार्यकाल निर्धारित किया गया कि डीजीपी का कार्यकाल कितना होगा, 2 साल का होगा, 2 वर्ष का होगा। अब देखिए 2 साल का कार्यकाल कह दिया गया, पर यह नहीं कहा गया कि जो डीजीपी बन रहा है उसके सेवानिवृत्ति की आयु ऐसी नहीं होनी चाहिए कि 2 साल बची हो तभी उसको बनाया जाएगा। अगर 6 माह भी है, 6 माह से ज्यादा उसका बचा हुआ है रिटायर होने में, तो बना दिया जाएगा 2 साल के लिए उसे, और अगर रिटायरमेंट की उम्र उसकी पूरी हो चुकी है तो भी यह 2 साल तक बना रहेगा। यह बात साफ साफ कही गई। अब इसमें कुछ बातें यह हुई कि यह तो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, उसके बाद कुछ दिशा निर्देश तैयार किए किसने, संघ लोक सेवा आयोग ने, यानी कि यूपीएससी ने नियुक्ति की प्रक्रिया तैयार की। अब यूपीएससी ने 2009 में दिशा निर्देश जो बनाया उसमें उन्होंने कहा कि राज्यों को पात्र अधिकारियों की सूची तैयार करनी होगी। सबसे पहले राज्य एक सूची पूरी तैयार करेंगे पात्र अधिकारियों की, फिर वो सूची जो तैयार की जाएगी वह किस तरीके से तैयार की जाएगी ये भी देखने वाली बात है। तो उनका सर्विस रिकॉर्ड कैसा रहा, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसा रहा और विजिलेंस क्लियरेंस इनका कैसा है, मतलब कि इनके कार्य की कैसी गुणवत्ता है, इनका सर्विस रिकॉर्ड कैसा है। ये सारी चीजों को देखते हुए कोई करप्शन तो नहीं किया, क्योंकि एक भ्रष्ट व्यक्ति इतने बड़े पद पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि एक इतना बड़ा पद है डीजीपी का, पूरे राज्य में पुलिस विभाग का मुखिया है, तो अपने आप में वह शासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आरोप उस पर लगा हो और उसे उस पद तक पहुंचा दिया जाए। इस वजह से इन सारी चीजों को देखा गया, ये भी मानदंड के एक हिस्से हैं। इसके अलावा देखिए जो मैंने आपसे क्या बताया था कि 30 वर्ष का उनका अनुभव होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष की बात हो रही, 30 से ज्यादा हो जाए तो चलेगा, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मतलब पुलिस विभाग में बहुत लंबे समय तक जिसका अनुभव रहा हो, बहुत सारे पदों से होके तब जाके वो पहुंच पाएगा इस पद तक। देर से किसी का सिलेक्शन होगा तो यहां तक पहुंचने में उसको समय लगेगा। अब देखिए जो मैंने आपसे कहा कि 6 महीने पहले सूची यूपीएससी को दे देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई वहां का जो डीजीपी है रिटायर होने वाला है, तो उसके 6 महीने पहले ही राज्य सरकार जो सूची बनाएगी इन आधारों पर, और 30 वर्ष से अधिक का अनुभव वाले लोगों की, वह सूची लोक सेवा आयोग को, संघ लोक सेवा आयोग को 6 महीने पहले दे देगी। अब 6 महीने पहले दे देगी तो इस सूची में वही लोग होंगे, याद रखिएगा, जो एडीजी लेवल पे होंगे। एडीजी मतलब क्या, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजीपी। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि एक राज्य के लिए कितने नाम होने चाहिए। तो बड़े राज्यों के लिए यहां पे बात कही गई है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कि 3 नाम, सूची में 3 नाम तय करेगा संघ लोक सेवा आयोग। जो भी सूची में जितने भी नाम आएंगे उसमें 3 नाम निर्धारित करेगा संघ लोक सेवा आयोग। फिर वो नाम वापस से राज्य के पास जाएंगे और राज्य उनमें से कोई एक नाम चुन सकता है। छोटे राज्यों की बात करें तो 2 नाम, जितने भी नाम आएंगे राज्य सरकार के द्वारा उसमें से 2 नाम सेलेक्ट करेगा कौन, यूपीएससी, छोटे राज्यों के लिए। ठीक है, अब ऐसे में आपको क्लियर रखना है कि जो छोटे राज्य हैं वहां पर एक डीजीपी जहां पर होता है वहां के लिए 2 नाम की बात कही गई है। कुछ राज्य हैं ऐसे हैं जिनमें जहां पर एक से ज्यादा डीजीपी होते हैं, तो वहां पर 3 नाम, और जहां एक डीजीपी है वहां पर 2 नाम। अब बात आती है मानदंड की उम्र, 30 वर्ष से 25 वर्ष करने की बात भी कही गई है। और कहां पे कही गई है यह भी याद रखिएगा कि 30 वर्ष से 25 वर्ष उन जगहों पर जहां पे डीजीपी जो है एक ही है। कहां पे, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा और सिक्किम। और सेवानिवृत्ति में 6 माह से कम का समय हो तब क्या होगा, अगर सेवानिवृत्ति में 6 माह से कम का समय है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस सूची में आ सकता है, 30 वर्ष से अधिक का अनुभव है उसके पास, एडीजी लेवल का है, लेकिन वह रिटायर हो जाएगा 6 महीने से भी कम समय में अगर, तो उसे इस सूची में जगह नहीं दी जाएगी, उसे डीजीपी नहीं बनाया जाएगा।
तो यह बात क्लियर रखिएगा, 30 वर्ष का अनुभव ही काफी नहीं है, रिटायर होने में 6 महीने से ज्यादा का समय उसका बचे रहना चाहिए उस दौरान पर। ठीक है, अब आगे बात आती है कि किस क्रम में यह आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एएसपी, फिर एसपी, फिर एसएसपी, फिर डीआईजीपी, फिर आईजीपी, फिर एडीजीपी, फिर उसके बाद कहीं जाकर के डीजीपी बनते हैं। तो इस लेवल पे आने के बाद ही यहां तक पहुंचना संभव होगा, तब तक में ही आपकी उतना अनुभव हो पाएगा जितने अनुभव की आवश्यकता है। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा यह बात भी कही गई कि जो अनुभव है उसे 30 वर्ष की जगह 25 वर्ष कर दिया जाए, लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ऐसे में संभावना बन सकती है कि कम उम्र का व्यक्ति अधिक उम्र के व्यक्ति से पहले ही क्या बन सकता है, डीजीपी, जो कि ठीक नहीं होगा। इस मामले में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियर कर दिया है। क्या इस प्रक्रिया का पालन किया गया? अब बात यह आती है, जो प्रक्रिया बनाई गई तो उसमें देखिए सरकार के द्वारा चुनिंदा इस्तेमाल ही किया गया। कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्य सरकार ने कुछ जगह तो किया है, कुछ जगह नहीं किया है। जैसे एक मामला देखिए, सेवानिवृत्ति से सिर्फ एक दिन पहले राकेश अस्थाना नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हें दिल्ली पुलिस के आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया गया, जबकि सिर्फ एक दिन बचा था। जबकि मैंने आपसे क्या बताया, 6 महीने से ज्यादा का समय बचे रहना चाहिए। इसका मतलब कि फैसले का चुनिंदा इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ साफ यह भी कही है, कोई अंतरिम प्रमुख नहीं बनाया जाएगा। अभी वर्तमान में 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर डीजीपी के लिए क्या दिया गया है, अंतरिम प्रमुख बना दिया गया है। ठीक है, तदर्थ प्रमुख बना दिया गया है। ऐसी स्थिति में नहीं, मतलब कि कुछ समय के लिए ऐसे ही, विकल्प नहीं है तो किसी को बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। डीजीपी पद के लिए साफ साफ कहा है अंतरिम प्रमुख नहीं बनाया जाएगा, लेकिन बनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रक्रिया का पालन अभी अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से नहीं किया गया, सहूलियत के हिसाब से ही किया गया। क्या डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया है विवाद की वजह? क्या यही प्रक्रिया ही विवाद की वजह है? तो देखिए, हम पूरी तरह से प्रक्रिया को भी नहीं कह सकते विवाद की वजह, कुछ और बातें हैं, विवाद को समझना होगा। तो देखिए, जब बात आती है कि एक पैनल बनेगा, एक पूरी समिति बनेगी जो नाम निर्धारित करेगी, यूपीएससी एक समिति बनाएगा, वह समिति वो नाम निर्धारित करेगी कि कौन से 3 नाम वह आगे भेजेगी राज्य सरकार को। अब वह समिति अगर सीधे 3 नाम उसको वरिष्ठता के आधार पर भेज देने होते कि भाई 30 वर्ष का अनुभव है, 30 वर्ष से अधिक का अनुभव है और 6 महीने से ज्यादा का समय है इनके रिटायर होने में, तो ये नाम हम रिकमेंड करते हैं 3 नाम। तो ऐसा भी नहीं है, साफ साफ देखिए, वरिष्ठता तो देखा ही जाएगा, सेवा रिकॉर्ड भी देखा जाएगा और अनुभव की सीमा भी देखी जाएगी, तो उनकी दक्षता के हिसाब से तय किए जाएंगे। ऐसे में जरूरी नहीं है कि 30 वर्ष की अधिक उम्र होना ही पर्याप्त है, तो यह बात याद रखिए। दूसरा, वरिष्ठता के अलावा योग्यता, जो मैंने आपसे कहा, इस बात को देखना ही होगा। मतलब 30 वर्ष से ऊपर से ज्यादा का अगर अनुभव है 2 लोगों को, उनमें से एक को कम का अनुभव है, यानी कि 30 वर्ष किसी को 31 का है, किसी को 31.5 का है, तो ऐसी स्थिति में 31 वाले को मिल सकता है या 30.5 वाले को भी मिल सकता है। उनमें फिर वो नहीं होगा जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ होगा उसी को नाम को हम फाइनल कर दे। तो 30 वर्ष भी अंतिम मुहर नहीं है, बस उन 3 नामों तक के लिए अंतिम मुहर है। राज्य सरकार द्वारा आयु सीमा में कमी की मांग की गई। जैसे मैंने आपसे बताया था कि राज्य सरकार चाहती कि 30 वर्ष का जो अनुभव है उसे घटा करके 25 वर्ष कर दिया जाए, पर वही सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, संघ लोक सेवा आयोग ने भी साफ साफ क्लियर कर दिया है कि 3 नाम की सूची अनिवार्य नहीं है। नागालैंड मामले में क्या हुआ, देखिए, नागालैंड मामले में हुआ यह कि नाम जाने थे 3 नाम, लेकिन गए कितने नाम? नाम गए सिर्फ 2। कौन कौन से नाम? यहां पर रुपिन शर्मा और ए सुनील आचार्य। तीसरा नाम गया नहीं, और ए सुनील आचार्य भी नहीं गया। दरअसल राज्य सरकार के पास जब समिति ने नाम भेजा तो सिर्फ एक नाम भेजा, रुपिन शर्मा का, और इन्हें ही नियुक्त करना पड़ा। इन्हें क्यों नहीं भेजा? ए सुनील शर्मा आचार्य का नाम क्यों नहीं भेजा? क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से इंकार कर दिया था उस कैडर में जाने के लिए। ये उस वक्त कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव थे, अभी हाल ही में हैं, तो इन्होंने कहा कि ये नागालैंड नहीं जाना चाहते। ऐसी स्थिति में जो यूपीएससी की समिति थी उन्होंने सिर्फ एक ही नाम को सूची में रखा और इन्हीं को भेज दिया, और वर्तमान में अब इन्हीं को बना भी दिया गया है। तो राज्य सरकार के द्वारा यह बात भी कही गई थी कि सिर्फ एक नाम भेजा गया है, जबकि नाम भेजने चाहिए थे 3।
तो ऐसे में लोक सेवा आयोग ने साफ साफ कहा अपनी तरफ से कि देखिए हमारे पास उतने नाम मौजूद ही नहीं थे कि हम 3 नाम दे सकते। तो उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि 3 नाम होना अनिवार्य नहीं है। प्रक्रिया में लिखा है 3 नाम, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि 3 नाम होना अनिवार्य नहीं है। अगर एक नाम भी है और वही मानदंड को पूरा करता है तो उस एक नाम को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। हालांकि जो दूसरा नाम है, जो आचार्य हैं जिनकी बात मैंने अभी कही कि जो अभी सचिवालय में है, उस मामले में गृह मंत्रालय ने भी साफ साफ अपनी तरफ से कहा है कि विदेश सेवा के अलावा भारत के मामले में कोई भी अधिकारी अगर उसे नियम के तहत कहीं नियुक्त किया जाता है तो वह अपनी तरफ से मना नहीं कर सकता है। तो यह बात अभी गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से क्लियर भी कर दी है आगे के लिए। अब आता है एक अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मामला डीजीपी के चयन की नियुक्ति से जुड़ा है? आपका विकल्प है प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, सज्जन सिंह बनाम भारत संघ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में ना देना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।